नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा। मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। आज मैं इस मंच जिसका नाम है अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के मंच पर अपना छठा काव्य पाठ करने जा रही हूँ। मैं इस पावन मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि आपके समक्ष मैं अपनी रचना का पाठ कर सकूं। इस मंच की गुरु माँ, हमारी गुरु माँ मधु मिश्रा जी को भी चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। उनका प्यार हम सब पर बना रहता है और एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही खुश हूँ और ऐसा लगता है कि जैसे अपने लोगों के बीच में आकर मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। तो ऐसा अनुभव सभी को यहाँ पर होता है, बहुत प्रेम स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भी मैं आई हूँ आपका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद लेने। आशा करती हूँ आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे। उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करते हुए आज का काव्य पाठ में प्रारंभ करूँगी। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी टिप्पणियाँ आती रहें और मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। हृदय से धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, माँ शारदे का, आप सभी शीर्ष प्रबुद्धजन का, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हम जैसे रचनाकार आगे बढ़ते हैं। ABS 4, जी हाँ, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है ABS 4। तो ABS 4 मंच की अनेक विशेषताएं हैं जिनसे आप अवगत हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी विशेषताएं बताऊँ आपको। और मैं बहुत जल्दी से चाहती हूँ कि मैं दूसरे फ़ोन पे भी जुड़ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर इस फ़ोन में कुछ तो गड़बड़ है कि कमेंट्स नहीं दिखाई देते, बहुत देरी से दिखाई देते हैं। तो मैं सबका धन्यवाद कर सकूं, इसलिए मैं दूसरे फ़ोन को भी, जी हाँ, मैं देख रही हूँ परम आदरणीय गुरु माँ मधु मिश्रा जी जुड़ गई हैं। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ कि आपने मुझे मंच पर फिर से अवसर दिया है। और हमारे आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी मित्र अर्चना जैन छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। और जैसे जैसे नाम मुझे दिखते जाएंगे मैं सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी जुड़ गए हैं। आदरणीय, बहुत जल्दी जल्दी नाम ऊपर जा रहे हैं, आदरणीय रूपचंद शास्त्री महंग जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और कहीं मत जाइएगा, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। सुरक्षा जी बहुत प्रिय मित्र गुड़गांव से जुड़ गई हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं। और मैं आगे बढ़ती हूँ, पूनम मल्होत्रा जी प्रिय सखी जुड़ गई हैं और बहुत प्यारी हैं ही, और साथ में प्यारा लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं। तो बढ़ती हूँ मैं इस यात्रा, आज के इस सफ़र में मैं ले चलती हूँ अपनी रचनाओं के साथ। और हमारे गुरुदेव परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी जुड़ गए हैं और दिखाई दे रहे हैं मुझे। उनको प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज का कार्यक्रम मैं प्रारंभ करूँगी। और मैं बता रही थी ABS 4 शॉर्ट फॉर्म है इस मंच की, और इनके 16 प्लेटिनम जुबली हो चुकी हैं इस मंच की, और बहुत ही सतत साधना का कीर्तिमान बना चुकी है यह संस्था। 1676 दिन से लगातार निर्बाध इस पर कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। और आज मेरी कई मित्र भी आई हैं, मैं चाहती हूँ वे भी इस मंच पर आएँ और काव्य पाठ करें अपना। आदरणीय मधुलिका सिंह जी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करती हूँ, मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आदरणीय दिनेश दवे जी भी मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कृपया जाइएगा नहीं, एक छोटी सी कलाकार हूँ, लेकिन कुछ रचनाएं लेकर आई हूँ जो आपके हृदय को ज़रूर छुएंगी, ऐसी मेरी। और परम आदरणीय अनुदा पाटनी जी जुड़ गई हैं, उनका आशीर्वाद स्नेह मिल जाए तो बस समझ लीजिए कि पाठ अवश्य ही सुंदर होगा। प्रबल प्रताप जी भी जुड़ गए हैं आदरणीय, ये बेंगलुरु से जुड़े हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ।
तो सुनिएगा, कुछ अच्छी अच्छी रचनाएं लेकर आई हूँ, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ अपनी, कुछ आपकी कहने आई हूँ। प्रकाश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत। सरिता सिंह, बहुत प्रिय छोटी बहन कहूँगी। संध्या दीक्षित जी, आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। आर्यन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश मित्रवत जी, बहुत अच्छे गज़लकार हैं, जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और आदरणीय संध्या दीक्षित जी का भी स्वागत करती हूँ। और बढ़ती हूँ मंच की ओर, कि मंच के मैं विषय में बता रही थी। 15,000 सदस्य हैं इसके और 28 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं इसको। और जो सबसे बड़ी बात मैं आज कहने वाली हूँ वो ये है कि आगामी 19, 20, 21, 2024 को नागालैंड में नागालैंड साहित्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है ABS4, जिसमें देश ही नहीं विदेश के भी नामचीन साहित्यकार भाग ले रहे हैं। इस बार किसी कारण से मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमेशा की तरह यह कार्यक्रम अपने नए आकाश को छुएगा। परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा जी, निरुपमा त्रिवेदी जी, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और शुरुआत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम की श्री गणपति वंदना से। एक भजन लिखा है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जी बिल्कुल, निरंतर स्थापित कर रहा है नए नए कीर्तिमान। और हम नेपाल भी गए थे, केरल भी गए थे, उससे पहले हम मैसूर गए थे, तो 3 बार लगातार मैं गई थी। और इस बार मुझे शिफ्टिंग बहुत करनी थी तो मैं नहीं जा पाई। जी आगे बढ़ते हैं। जय श्री गणपति, आप सबका आशीर्वाद मिले। श्री गणपति हे विघ्न विनाशी, श्री गणपति हे विघ्न विनाशी, नव आशा की ज्योति भर दो, हे गणनायक सिद्धि विनायक, हे गणनायक सिद्धि विनायक, मानवता का प्रहरी कर दो, सत्य के पथ पर सदा चले हम, यह वरदान शीश पर धर दो, श्री गणपति हे विघ्न विनाशी। और मैं देख रही हूँ डॉक्टर किरण दयाल, हमारी प्रिय सखी, आदरणीय मनोज सिंगल बेचैन जी, साथ में यहाँ पर हम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी जुड़ चुके हैं। आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, इससे और खुशी की बात हो नहीं सकती। हे भालचंद्र हे महाकाय तुम, भालचंद्र हे महाकाय तुम, इस सृष्टि को अक्षुण कर दो, भक्ति के अनमोल मधुर क्षण, भक्ति के अनमोल, भक्ति के अनमोल मधुर क्षण, जन जन के जीवन में भर दो, हे एक दंत हे दयावंत तुम, एक दंत है दयावंत तुम, वाणी में अमृत रस भर दो, प्रिय मोदक के मधु स्वाद से, प्रिय मोदक के मधु स्वाद से, जीवन को मृदु मिष्टि कर दो, रिद्धि सिद्धि धन धान्य कोश सब, रिद्धि सिद्धि धन
धान्य कोश सब हर आंगन में भर भर कर दो। हे गणपति हे विघ्न विनाशी, हे गुणीन हे एकाक्षर तुम, हे गुणीन हे एकाक्षर तुम। अपना हस्त कलम पर धर दो। हे गौरी सुत हृदय विराजो, हे गौरी सुत हृदय विराजो। मैली काया पावन कर दो। हे कवीश हे सिद्धि विनायक, हे कवीश हे सिद्धि विनायक। काव्य से मेरी अंजुरी भर दो। हे गणपति हे विघ्न विनाशी, नव आशा की ज्योति भर दो। हे गणनायक सिद्धि विनायक, हे गणनायक सिद्धि विनायक। मानवता का प्रहरी कर दो। श्री गणपति हे विघ्न विनाशी, श्री गणपति हे विघ्न विनाशी। जय श्री गणपति, जय श्री गणेश। जी हाँ, गणेश जी का नाम लें तो काम बन जाता है, कोई विघ्न नहीं रहता हूँ। मैं देख रही हूँ बहुत सारे प्रबुद्ध जन, मित्र जन जुड़ गए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। दर्शन बेजार सर जुड़ गए हैं, ज्ञानचंद सर जुड़ गए हैं, सुरक्षा पूर्ति खराना जी जुड़ी हैं, परम आदरणीय भूदत शर्मा जी जुड़े हैं, आदरणीय ब्रह्मदेव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। और मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी नाम ऊपर जा रहे हैं। और हमारे साथ आदरणीय मीरा भारती जी जुड़ी हुई हैं, अनीता प्रसाद जी जुड़ी हुई हैं, मंजुलता जी मेरी मित्र जुड़ी हुई हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो बहुत दूर दूर से सब लोग जुड़े हुए हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और कृपया अपना ये आशीर्वाद बना के रखिएगा। आज बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा मेरा, और कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इतने जब बड़े बड़े रचनाकारों को समक्ष देखते हैं तो थोड़ा सा तो घबराहट होती है। प्रीति सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मोहिनी पांडे जी आदरणीय, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और बढ़ती हूँ माँ शारदे का आह्वान करती हुई उनको एक कुंडलिया छंद उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। वरदीना हंसासिनी, वरदीना हंसासिनी, सुख में हो संसार। वाणी वाणी सच कहे, मिले ज्ञान भंडार, मिले ज्ञान भंडार। सृजन उत्तम रच जाए, प्रभा मधुर सुरताल, प्रभा मधुर सुरताल। सफल जीवन बन जाए, प्रभा मधुर सुरताल। सृजन के माँ स्वर देना, मानवता हो धर्म विनय का मृदु स्वर देना। वर देना हंसासिनी,
और मैं देख रही हूँ परम आदरणीय डॉक्टर अशोक गिरी जी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, ज्योत्सना सिंह जी आगरा से जुड़ गई हैं, मंजुलता जी और परम आदरणीय सुरेश नीरव जी तो लगातार आशीर्वाद दे ही रहे हैं और गलतियाँ बीच बीच में होती रहेंगी, उन्हें क्षमा कीजिएगा। और बढ़ती हूँ अब माँ को और अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए मैं दे रही हूँ एक कुंडलिया छंद, क्योंकि वो कहते हैं ना जननी और जन्मभूमि के बिना तो शायद हम अस्तित्व में ही ना होते। तो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। माता देती जन्म है, मरघट जीवन अंत, पल पल जीवन बीतता, काज करो बन संत, काज करो बन संत, व्यर्थ मत जीवन खोना, बदलो सकल समाज धर्म से विमुख न होना, प्रभा रहेगा नाम जगत उसके गुण गाता, मानवता का भान धरा है जिसकी माता। बिल्कुल, जिसकी माँ धरा हो और जो धरा को माता समान समझे तो उसमें मानवता का गुण अवश्य ही रहता है, ऐसा हमें लगता है, मेरा मानना है। और मैं आदरणीय निशा भार्गव जी को का बहुत स्वागत करती हूँ, आदरणीय विमल जी का स्वागत करती हूँ, आदरणीय शर्मा आर.के. जी का स्वागत करती हूँ, आप परम आदरणीय सोलनाथ शर्मा जी का स्वागत करती हूँ, आदरणीय अनिल अग्निहोत्री जी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागतम। और अब मैं कहते हैं ना, माता को सब याद करते हैं और पिता कहीं पीछे छुपे रह जाते हैं। तो सब पिता के लिए भी मैं एक रचना लाई हूँ, सायली छंद में है, बहुत ही आसान छंद है, ये बहुत पसंद है मुझे। पिता पिता हैं जन्मदाता, उच्च चरित्र निर्माता, अनुशासन प्रिय अभिभावक। पिता पथ प्रदर्शक, सदा उत्साहित करते, हृदय बसते नायक। पिता गंभीर व्यक्तित्व, ये पिता की खूबियां हैं। पिता गंभीर व्यक्तित्व, मुश्किलों से लड़ते, प्रेरणा देते विजेता। हमेशा वो विजेता बनकर उभरते हैं, क्योंकि वो अपनी कठिनाइयों को कहीं अपने हृदय में ही छुपा कर रखते हैं और बच्चों के लिए वो हमेशा नायक होते हैं। पिता गंभीर व्यक्तित्व, मुश्किलों से लड़ते, प्रेरणा देते विजेता। पिता दृढ़ स्तंभ, भविष्य का आधार, प्रेरक वर्तमान नेता। तो जी हाँ, हर किसी के पिता में ये गुण होते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता अभिभावक तो हैं ही, वो तो जन्म से हो गए, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए नायक भी होते हैं। उनमें हम नायक ढूंढते हैं, वो विजेता होते हैं, हर परिस्थिति का वो कोई ना कोई हल ढूंढ कर लाते हैं। और मैं देख रही हूँ मेरी प्रिय सखी प्रतीक्षा तिवारी जी जुड़ गई हैं, उनका स्वागत करती हूँ। आदरणीय वंदना जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार प्रतीक्षा जी। और नेता तो है ही, क्योंकि वो आपको आज का वर्तमान तो देते ही हैं और भविष्य की ओर भी आपका इशारा करते रहते हैं कि आपको किस पथ पर बढ़ना है। और यही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है कि वह खुद तो आगे बढ़े ही, साथ में सबको साथ लेकर बढ़े। तो ये जो पिता के गुण हैं वो मैंने इसमें लिखे। और अब मैं चलती हूँ प्रकृति की ओर, क्योंकि प्रकृति हमें पालती है, हमारी पालक है वो, उसके बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता। तो जो प्रकृति का रूप ईश्वर ने हमें दिया, उसको मैं कुछ 3 दोहों में सिर्फ आपके समक्ष रखती हूं। देखिएगा। पर्वत अटल निहारता, निर्झर का उन्माद, पर्वत अटल निहारता, निर्झर का उन्माद, जड़ता का चैतन्य से प्रतिदिन है संवाद।
सुनिएगा ध्यान से, मैं ध्यान चाहूँगी। ज्ञानचंद सर जी सुनिएगा, ममता खरे जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। रेणुका आनंद जी बहुत सुंदर गज़ल कहती हैं, पढ़ती हैं, बहुत स्वागत है। आदरणीय सुभाष सैनी जी जुड़ गए हैं। सबका मैं मन से, हृदय से आपकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। आपका स्नेह मिलता रहे, ऐसी शुभकामना, ऐसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और जिसे कहते हैं ना, पटरी में भानुपति के पिटारे में क्या क्या है, तो कविता के पिटारे में क्या क्या है, ये आप रुकिएगा, सुनिएगा। आदरणीय राजेश प्रभाकर जी भी जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। तो देखिएगा कितना ये मुझे बहुत सुंदर है, लगता है कि जैसे बस मैं खुश होती हूँ कि कविता कुछ तो अच्छा लिखा है तुमने। पर्वत अटल निहारता, निर्झर का उन्माद, जड़ता का चैतन्य से प्रतिदिन है संवाद। सरिता बल खाकर बही, पहन बूंद के हार, प्रियतम बादल ने दिया, प्रणय प्रीत उपहार। तारों की सिर ओढ़नी, अंगिया है नीलाभ, मांग चांदनी से भरे, शरद रात्रि शुभ आभ, मांग चांदनी से भरे, शरद रात्रि शुभ आभ। तो ये 3 दोहे में मैंने प्रयास किया था कि प्रकृति के पावन रूप को मैं आपके समक्ष ला पाऊँ। और मैं देख रही हूँ प्रिय अनुज दीपचंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। प्रिय सखी उमंग सलीन जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय बसंत जी जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नाम छूट रहे हैं लेकिन कृपया क्षमा कीजिएगा और बने रहिएगा जी, धन्यवाद। और जब बेंगलोर से दिल्ली की ज़मीन पे कदम रखा तो जो मन बेचैन हुआ मैं बता नहीं सकती। और फिर जो भाव आए, जो दोहे जन्मे, वो अब आपके समक्ष रखती हूँ। मैं उन्हें पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ध्यान दें उस कि मन कितना विक्षिप्त हुआ होगा। सुनिएगा। धुंधला नीला नभ हुआ, धुंधला नीला नभ हुआ, कालिख जैसा रंग, प्रकृति हो रही अधमरी, रेत जमी हर अंग। सांसें गिन गिन ले रही हवा शहर की आज, मैला वातावरण हुआ, धुआं कर रहा राज। फूल शुष्क सब हो रहे, फूल शुष्क सब हो रहे, तरुके पीले पात, कंक्रीट फुटपाथ ने किया क्रूर आघात। जी हाँ, आप देखते हैं कि पेड़ तो हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वहाँ पर जो कंक्रीट का फुटपाथ बना दिए जाते हैं या सड़क बना दी जाती है, उनके चारों ओर पक्का कर दिया जाता है, तो कैसे वो उसके अंदर कसमसाते होंगे उस पीड़ा को। मैंने लिखा है कि कंक्रीट फुटपाथ ने किया क्रूर आघात, ताल तलैया सूखते कूड़े के 100 ढेर, अब तो मानव सोच ले हुई बहुत ही देर। पानी बिन सब सून है, समझ आज यह बात, पानी बिन सब सून है, समझ आज यह बात, बूंद बूंद शायद मिले अगर न हो बरसात, बूंद बूंद शायद मिले अगर न हो बरसात। धरा मरूसी हो रही मौन सृष्टि के प्राण, धरा मरूसी हो रही मौन सृष्टि के प्राण, किस मद में है झूमता चाहे और प्रमाण। तो कितने प्रमाण चाहिए घर में। और अभी यहाँ पर क्या है, जब दिल्ली में आए तो रूम बंद करके एयर प्योरीफायर लगाते हैं, कहीं से कोई हवा ना आ जाए तो उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो उस पर लिखा है ये भाव
घर में कैदी हो रहा, घर में कैदी हो रहा, क्यों चाहे जागीर, महंगे प्लास्टिक फ्रेम में सजा हरित तस्वीर, महंगे प्लास्टिक फ्रेम में सजा हरित तस्वीर। तो कुछ ऐसा हाल है दिल्ली एनसीआर का कि हम प्लास्टिक से सज रहे हैं, हरियाली को विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं, दूर करते जा रहे हैं, बंजर बनाते जा रहे हैं। जी अर्चना जी धन्यवाद। परमादरणीय डॉक्टर कुशवाहा जी जुड़े हैं, नीलम श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, स्वागत करती हूँ दी आपका, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। प्रिय अमीना खातून जी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हैं, रमाकांत जी आदरणीय आपका स्वागत करती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी नाम ऊपर जा रहे हैं। आदरणीय आलोक कुमार यादव जी जुड़े हैं, मैं उन आप सभी का हृदय से, आदरणीय कुसुम दी का भी स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और अब बढ़ती हूँ, और मैं सर तो जानते ही हैं मैं जो कवित्री हूँ और कविताएं लिखना बहुत मेरे मन को भाता है, और कविताओं में मैं प्रश्न पूछती हूँ, जैसे इसमें दोहों में भी पूछा आपसे, तो कविता में तो पूछूंगी ही। और अब मैं कुछ मेरी प्रिय सखी रेखा सिंगला जी चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, स्वागत करती हूँ, बहुत प्यारी मित्र हैं, और बहुत बहुत स्वागत। प्रेमलता नीलम जी स्वागत करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। और मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि कोई मुझे बताए कि आदरणीय पुष्पा शर्मा जी जुड़ गई हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ जी। कोई नाम छूट जाए तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। मोमबत्तियाँ, शायद ये सुनी भी होगी, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही विस्तृत मंच है, बहुत बड़ा विशाल मंच है, इस माध्यम से मैं चाहती हूँ कि सब तक ये बात मेरी रचना पहुँचे। मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ जल रही चौराहों पर, नया मजमा लगा है, नारे गूंजते आकाश को छूते, जैसे मूक बधिर तंत्र सुन लेगा आवाज। सुनिएगा। मोमबत्तियां जल रही चौराहों पर, नया मजमा लगा है, नारे गूंजते आकाश को छूते, जैसे मूक बधिर तंत्र सुन लेगा आवाज। मीडिया का जमावड़ा कर्तव्यनिष्ठ समाज, मीडिया का जमावड़ा कर्तव्यनिष्ठ समाज। खबर पर नजर हर एक पहर, खबर पर नजर हर एक पहर, अभया हो गई मौन, अभया हो गई मौन, दोषी उसके कौन, अभया हो गई मौन, दोषी उसके कौन। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 1 साल, ये छवियां धुंधली हो जाएंगी, ये छवियां धुंधली हो जाएंगी, मोमबत्तियां पिघल जाएंगी, सबूत मिटा दिए जाएंगे, न्याय प्रक्रिया शिथिल हो जाएगी, एक और बेटी सुर्खी बन जाएगी। न्याय प्रक्रिया शिथिल हो जाएगी, एक और बेटी सुर्खी बन जाएगी, बासी खबर कचरे में फेंक दी जाएगी। फिर शुरू होगा एक नया सफर। सालों से यही तो होता आ रहा है, सालों से यही तो होता आ रहा है, बस नाम ही बदलता जा रहा है। निर्भया, अभया, कल कौन, निर्भया, अभया, कल कौन, नया नाम ढूंढ लिया आपने? तो यहीं पर छोड़ती हूं इस कविता को। सिर्फ नाम नए बनाते जा रहे हैं, मोमबत्तियां जलाते जा रहे हैं, लेकिन न्याय कब मिलेगा, कब इस प्रताड़ना से बेटियों को मुक्ति मिलेगी, पता नहीं। और जब ऐसा प्रश्न आता है तो हम जाते हैं ईश्वर की शरण में। तो मैं भी ईश्वर से मांगती हूँ, एक घनाक्षरी रखती हूँ, देखिएगा। करुमा प्रचंड रण, ले लो आज मातु प्रण, असुरों का क्षण क्षण आप अंत कीजिए। करुमा प्रचंड रण, ले लो आज मातु प्रण, असुरों का क्षण क्षण अंत आप कीजिए। मानुष के वेश में दानव घूमे देश में, मातु हम पुकारते मुक्ति दिला दीजिए। भटके हुए है मन अमानुष बने जन, करुणा मनुजता का बीज सींचिए। भटके हुए है मन अमानुष बने जन, करुणा मनुजता का बीज सींचिए। बेटियों का मान रहे, सदा सम्मान रहे,
अत्याचारियों के प्राण आप हर लीजिए। करो माँ प्रचंड रण, ले लो आज मातु प्रण, असुरों का क्षण क्षण अंत आप कीजिए, असुरों का क्षण क्षण अंत आप कीजिए। तो ये एक विनती माँ के चरणों में, और मैं देख रही हूँ आदरणीय मनोज सिंघल जी, उनका स्वागत करती हूँ। आदरणीय लक्ष्मीलाल जी, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी रचनाएं आपके मन को छू रही, और ये रचनाएं नहीं हैं, ये मन के उद्वेलित भाव हैं जो रचना बनकर आपके समक्ष आ रहे हैं। और आदरणीय राम रतन यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी, धन्यवाद। और आप सबकी टिप्पणियाँ मुझे बहुत। एक और प्रश्न, अभी नवंबर में आपको पता है 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, बहुत ही मस्ती से भी मनाते हैं, और मेरा ध्यान किस ओर जाता है, मैं वो रचना आपकी तरफ प्रस्तुत करती हूँ। ये भी मैंने प्रस्तुत की है फेसबुक वगैरह पर, लेकिन आगे वही कहना चाहूँगी, बड़ा मंच और दूर दूर तक बात जाएगी। और आदरणीय डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फिर से आपसे प्रश्न पूछूंगी, तैयार रहिएगा। और ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद से भी पूछ रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ, खुद से पूछिएगा। यह कैसा बचपन बेचता है बचपन कुछ सपनों को, पालता है बचपन कुछ अपनों को। बेचता है बचपन कुछ सपनों को, पालता है बचपन कुछ अपनों को। कई बेसहारे सड़क के किनारे, लाल बत्ती के सहारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, कभी फूल, कभी मारते फटका, कभी साफ करते कार की धूल। खुद के वजन से ज्यादा ढोते वजन, कौन करता है इनके दबे अस्तित्व पर रहम? बताइए, कौन करता है इनके दबे अस्तित्व पर रहम? क्या कभी अपने सपनों को जी पाएगा? क्या कभी अपने सपनों को जी पाएगा? क्या वह कभी अपने बचपन को पाएगा? क्या कभी स्कूल के बस्ते को संभाल पाएगा? कंक्रीट की सड़कों पर पत्थर तो ना हो जाएगा? यह मासूम बचपन क्या सचमुच बचपन रह पाएगा? यह मासूम बचपन क्या बचपन रह पाएगा? तो ये प्रश्न, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, क्या सच में इनके लिए कुछ करते हैं? हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, क्या सच में इनके लिए कुछ करते हैं? प्रश्न सबसे है, खुद से भी। सुनो मुझे कुछ कहना है, सुनो मुझे कुछ कहना है। जैसे हवा सरसराकर कान में कुछ कह जाती है, जैसे रोशनी की किरण उजाला कर जाती है। सरल कोमल और भावुक सा बचपन आया है, मेरे हृदय में खुशियों की चंचल तरंगे लाया है। अभी अभी ही तो मुझे हंसना आया है, मुझे फूलों सा खिलना है। सुनो मुझे कुछ कहना है, सुनो मुझे कुछ कहना है। मैं एक परी नन्ही परी, पापा की लाडली, माँ की दुलारी। मैं एक परी नन्ही परी, मुझे गोद में लेती है माँ तो मैं हंसकर लिपट जाती हूँ। पापा की बाहों में झूले पर जोर से झूल जाती हूँ। इनके छूने से मुझे अपनेपन का एहसास होता है। मेरा मासूम बचपन जीवन की सांस लेता है। अपनों का प्रेम मेरे तन मन को सींच देता है। मुझे इस प्यार की छांव में सदा रहना है। सुनो मुझे कुछ कहना है, सुनो मुझे कुछ कहना है। जी हाँ, मैं देख रही हूँ गज़लकार मंजीत मीरा जी जुड़ गई हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। तो इस रचना को पूरा सुनिएगा। ये एक बच्चे की ओर से है जी। प्रिय सखी डॉक्टर पुष्पा सिंह जी जुड़ गई हैं, और दोहा में उनका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही छंद विधाओं में लिखती हैं। और आदरणीय हीरो वाधवानी जी जुड़ गए हैं, आदरणीय के पी चौहान जी जुड़ गए हैं। उन सबको मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए उनको प्रणाम करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा मेरे मन की बात। तो सुनो मुझे आज कुछ कहना है। किसी को अधिकार नहीं बचपन छीन लेने का, अपनी घृणित लालसा से मुझे कहीं छू लेने का। सही स्पर्श और गलत स्पर्श की क्या सच्चाई है, माँ और अध्यापिका ने मुझे यह बात बताई है।
माँ और अध्यापिका ने मुझे यह बात खूब समझाई है। डरकर खामोश रहना नहीं, कहनी हर सच्चाई है। यह बात मुझे मेरे अपनों ने बताई है। मुझे निर्झर सा बेखौफ बहना है। सुनो सुनो मुझे आज कुछ कहना है। सुनो सुनो मुझे आज कुछ कहना है। कभी बस में सफ़र करती है रोज़, कभी बस में सफ़र करती है रोज़ ज़िंदगी। कभी घर के दरवाजे पर रुक जाती है ज़िंदगी। दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। कभी कभी हम बस स्टॉप पर उतरना भूल जाते हैं। कभी स्कूल में झगड़ते हैं, अकड़ते हैं, कभी सीट के लिए झगड़ते हैं, मगर मन में कोई खोट नहीं। ये बचपन के हमारे नटखट किस्से हैं। हर जगह मेरी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। ये देखिएगा, सबकी। ये नहीं है कि हम अपने बच्चे की ही देखभाल करें, हमारे आसपास जो भी बच्चा घूम रहा है उसकी भी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। ये हर जगह मेरी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। बुरी नज़रों से बचाना ड्यूटी तुम्हारी है। मुझे तो खेलते कूदते रहना है। सुनो सुनो मुझे आज कुछ कहना है। स्कूल का बरामदा या बस का सफ़र हो, अनजाने रास्ते हों, अपनी गली या घर हो, हमें भी खुद को संभालना होगा। किसी भी बुरी नज़र को हमें पहचानना है। मैं मासूम हूँ पर ऐसे ही नहीं डर जाऊंगा। कोई छीनेगा मेरा बचपन तो आवाज़ उठाऊंगा। मैं मासूम हूँ तो ऐसे ही नहीं डर जाऊंगा। कोई छीनेगा मेरा बचपन तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं हूँ बचपन, मुझे हक है जीने का। मैं हूँ बचपन, मुझे हक है जीने का। हर दिन नए नए सपने बुनते रहने का। मुझे उस नीले आसमां को छूना है। सुनो आज मुझे कुछ कहना है। सुनो आज मुझे कुछ कहना है। और प्रिय गीता चौबे गुंज जी जुड़ गई हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बढ़ती हूँ इस रचना की अंतिम पंक्तियों की ओर। देखिएगा, मेरी छोटी सी दुनिया बसती है सड़क के किनारे भी। पंक्ति हैं जहां रेहड़ियों, ठेलों, फेरी वालों की, आइसक्रीम, चाट, भेलपुरी के ठेलों के इर्द गिर्द भटकता हूँ। सेहत के लिए अच्छी नहीं फिर भी खरीदता हूँ। अपने मन को रोक नहीं पाता हूँ। इधर उधर अकेला चला जाता हूँ। बच्चा ही तो हूँ, अक्सर मचल जाता हूँ। खेल खेल में सब भूल जाता हूँ। सिखाते हैं हम बच्चों को दूर मत जाओ, लेकिन बच्चा है ना, वो जाएगा, बचपन है उसमें। पर मुझे हद पर सावधान भी रहना है। अपनी सुरक्षा का हर समय ध्यान रखना है। रहने दो मासूम मुस्कान मेरी खिलती हुई, पावन ज्योति ईश्वर के आशीष की जलती हुई। सुनो आज मुझे कुछ कहना है। सुनो आज मुझे कुछ कहना है। अपने बचपन को बचपन में ही जीना है। बस आज मुझे तुमसे यही कहना है। बस आज मुझे तुमसे यही कहना है। जी बिल्कुल सर, मर्मज्ञ सर कह रहे हैं, बिल्कुल आदमी की प्रजाति अब जानवर बनती जा रही है। फिर से हम और मैं फिर से परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरज जी और गुरु माँ मधु मिश्रा जी को धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पर मुझे रचना पाठ का अवसर दिया है और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ नागालैंड साहित्य महोत्सव के लिए, जो 19, 20, 21 दिसंबर 2024 को नागालैंड में आयोजित हो रहा है। देश विदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार भाग ले रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। जी, मुझे बचपन को बचपन में ही जीना है। और चलिए थोड़ा सा माहौल बदलती हूँ। कुछ मुक्तक के बाद एक रचना लेकर आती हूँ आपके समक्ष रिदम में। कहीं कुछ बदल रहा है इस दयार में, कहीं कुछ बदल रहा है इस दयार में, खुशकी बढ़ने लगी है इस बयार में। ये कैसा बदलाव हो रहा है प्रभा, ये कैसा बदलाव हो रहा है प्रभा। सुकून ढूंढते हैं लोग अब रार में, सुकून ढूंढते हैं लोग अब रार में। खूबसूरत है वो रुबाइयों जैसा, खूबसूरत है वो रुबाइयों जैसा, नाजुक हंसी की अंगड़ाइयों जैसा, नाजुक हंसी की अंगड़ाइयों जैसा। दिल का फसाना सुना रहे हैं जनाब, खोया रहता है तन्हाइयों जैसा, खोया रहता है तन्हाइयों जैसा। ए खुदा इतना मयस्सर कर दे, ए खुदा इतना मयस्सर कर दे, मेरी दुआओं में असर कर दे। मैं बह ना जाऊं कतरा कतरा, मैं बह ना जाऊं कतरा कतरा,
बस मोहब्बत का समंदर कर दे, बस मोहब्बत का समंदर कर दे। और मैं देख रही हूँ श्री श्री मिश्रा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर मंजू गुप्ता जी बेंगलोर से जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत दीदी, आप आए, आशीर्वाद दिया, बहुत स्वागत है। और अब भरती हूँ एक गज़ल, नहीं कहूँगी, रचना कहूँगी, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तुम कभी जिंदगी से बात जरा कर लेना, बेवजह हमसे मुलाकात जरा कर लेना। तुम कभी जिंदगी से बात जरा कर लेना। बदल न पाओगे तबीयत तुम ज़माने की, बदल न पाओगे तबीयत तुम ज़माने की। दुरुस्त अपनों के हालात जरा कर लेना। तुम कभी हमसे जब कहीं देखो डहता हुआ गरीब का घर, ध्यान दीजिएगा, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते किसी की ज़िंदगी में, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं। सुनिएगा इन पंक्तियों को, इस शेर को। जब कहीं देखो डहता हुआ गरीब का घर, हौसला दे सके वो बात जरा कर लेना। हौसला दे सके वो बात जरा कर लेना। तुम कभी जिंदगी से बात जरा कर लेना। आदरणीय अंगद जी, आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय सोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय संजय गुप्त जी, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आरएन सिंह सर, आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत। प्रदीप भट्ट सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। सब पधारे हैं, सब आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं मुझे, मेरी रचनाओं को। मेरा बहुत ही सुधा दी, बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। आपकी टिप्पणियाँ मुझे बहुत बहुत उत्साहित कर रही हैं, और बहुत अभी भी सुंदर सुंदर रचनाएं बची हैं, समय कम है, देखिएगा। तो जो प्रयास हम सच में कर सकते हैं वही बात मैं यहाँ कर रही हूँ। हम ज़्यादा कुछ किसी की ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन उसे हौसला दे सकते हैं, उसके साथ खड़े रह सकते हैं मुश्किल के समय में। तो देखिएगा, दूर शहरों में बस गए कहीं सभी अपने, दूर शहरों में बस गए कहीं सभी अपने। कभी मालूम तो जज्बात जरा कर लेना। कभी मालूम तो जज्बात जरा कर लेना। तुम कभी जिंदगी। और मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ जिनके बच्चे या तो 11th-12th में आए हैं या बोर्ड दे रहे हैं, तो उनके लिए है, देखिए, हमारे जीवन में विज्ञान और गणित नहीं है, बहुत सारे विषय हैं, और बच्चे जब अपने मन से चुनते हैं
तो वो बहुत आगे तक जाते हैं। तो वही भाव है। आदरणीय भगवती सक्सेना गौर जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ममता सिंह जी जुड़ गई हैं। प्रिय ममता सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और देखिएगा मेरी पंक्तियाँ। समझ सका ना जो विज्ञान और गणित का सबक, समझ सका ना जो विज्ञान और गणित का सबक, उसने जो सीख रखी बात जरा कर लेना, उसने जो सीख रखी बात जरा कर लेना, तुम कभी जिंदगी से बात जरा कर लेना। मुस्कुराहट उधार कैसे कहाँ पाओगे, बिल्कुल मुस्कुराहट उधार नहीं मिलती, पर कहाँ मिलती है देखिएगा। मुस्कुराहट उधार कैसे कहाँ पाओगे, दोस्तों से तुम यूं ही बात जरा कर लेना, दोस्तों से तुम यूं ही बात जरा कर लेना, तुम कभी जिंदगी से बात जरा कर लेना। परम आदरणीय रत्नेश्वर सिंह का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनका नाम मुझे दिखाई दिया अभी। और अंतिम जो मुझे लगता है, अगर ये पंक्तियाँ किसी ने अपने मन में लिख ली तो शायद वो हमेशा खुश रहेगा। सुनिएगा। अता किया है खुदा ने कितना तुमको प्रभा, अता किया है खुदा ने कितना तुमको प्रिया, एक बेघर से मालूमात जरा कर लेना, एक बेघर से मालूमात जरा कर लेना, तुम कभी जिंदगी से बात जरा कर लेना, बेवजह हमसे मुलाकात जरा कर लेना, बेवजह हमसे। बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वाद, अपना स्नेह देख रही हूँ मैं। बहुत सारे मित्र प्रबुद्धजन जुड़े हैं। अनुराधा प्रियदर्शनी जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय शालिनी खन्ना जी का स्वागत करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और सबका आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है। मैं बिल्कुल आपकी मुरीद हूँ। आपको आपकी पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। और थोड़ा सा अब माहौल को गमगीन से ज़रा खुशनुमा करती हूँ और मैं एक सार छंद देती हूँ। और गीतात्मक मात्रिक छंद है, लेकिन मैं पढ़ के ही सुनाऊंगी। और ये पुराने ज़माने का है। शादी ब्याह में जो गालियाँ दी जाती थी ना, वहाँ तो ज़रा ज़्यादा पक्की गालियाँ दी जाती थी। मैं थोड़ी कच्ची गालियाँ लेकर आई हूँ। 16 बाहर का इसमें वो रहता है, चरणांत रहते हैं। सुनिएगा। छन पकैया मत देना तुम गाली, छन पकैया मत देना तुम गाली, बीवी से भी सोने लगती हमको अपनी साली। तो ये सारे ना, ये छेड़छाड़ होती थी दरवाजे पर जब बारात आती है ना, तो वर पक्ष वधु पक्ष को, वधु पक्ष वर पक्ष को खूब वहाँ तो अच्छी सॉलिड गालियाँ दी जाती हैं।
तो ये मजाक का तरीका है संबंध प्रगाढ़ करने का, तो उसी पर है, तो सुनिएगा जी। धन्यवाद मंजुलता जी। और मैं परम आदरणीय सुरेश नीरज जी का और गुरु माँ मधु मिश्रा जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उपस्थित सभी प्रबुद्धजन का और मित्रजन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वे जुड़े हैं और मुझे लगातार उत्साहित भी कर रहे हैं और स्नेह भी दे रहे हैं जी। तो मैं एक बहुत ही पुरानी विधा है ये, उसकी वो ले चलती हूँ, फिर से कहती हूँ, इसमें बहुत ही छेड़छाड़ होती है जी। छन पकैया मत देना तुम गाली, बीवी से भी सोने लगती हमको अपनी साली। छन पकैया साड़ू अपने चालू, महंगाई का रोना रे साड़ू अपने चालू, फिर से बोलती हूँ। छन पकैया साड़ू अपने चालू, महंगाई का रोना रोते सिर्फ खिलाएं आलू। छन पकैया सौतन है महंगाई, छन पकैया सौतन है महंगाई, चाय पिलाकर टरका देती देखो अब भौजाई। चाय पिलाकर टरका देती देखो अब भौजाई। छन पकैया बातों में ना आना, छन पकैया बातों में ना आना, नेता लंबी लंबी छोड़े नहीं काम दो आना। तो वो काम दुआने का भी नहीं करता, लेकिन बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है, तो उस पर है छन पकैया बातों में ना आना, नेता लंबी लंबी छोड़े नहीं काम दो आना। तो ये एक विधा है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैंने एक नुक्कड़ नाटक लिखा था इस पे, छन पकैया पे, बहुत अच्छा, कभी वक्त मिला अगले उसमें ढूंढ के सुनाऊंगी। छन पकैया पे था वो। और मैं देख रही हूँ नाम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं और समय भी बहुत जल्दी जा रहा है, तो एक और मैं एक कविता पढ़ देती हूँ, जल्दी से सुनिएगा। या ममता सिंह जी स्वागत है। इतने सारे नाम जा रहे हैं, तो ये नाम से मेरे को एक रचना याद आ रही है। नाम में क्या रखा है? मन में यह प्रश्न अक्सर उठता रहता है, मन में यह प्रश्न अक्सर उठता रहता है, नाम किसी की पहचान कैसे बनता है? नाम किसी की पहचान कैसे बनता है? क्यों हर कोई नाम के पीछे भागता है? क्यों हर कोई नाम के पीछे भागता है? हर कोई क्यों अपना नाम चाहता है? नाम होगा तो क्या नाम बदल जाएगा? नाम होगा तो क्या नाम बदल जाएगा, या नाम ना होने से नाम नहीं रह पाएगा? सुनिएगा, इसमें इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। नाम होगा तो क्या नाम बदल जाएगा, नाम ना होने से नाम नहीं रह जाएगा? हर कोई नाम नाम का खेल खेलता है, हर कोई नाम नाम का खेल ही खेलता है, नाम की दौड़ में क्या कुछ नहीं झेलता है, कोई भी अपना नाम खुद नहीं रखता है, कोई भी अपना नाम खुद नहीं रखता है, पर अपना नाम खुद ही करना पड़ता है। कोई भी अपना नाम खुद नहीं रखता है, पर अपना नाम खुद ही करना पड़ता है। नाम में क्या रखा है ये प्रश्न बेमानी है, नाम में क्या रखा है ये प्रश्न बेमानी है। इस दुनिया में बस नाम की ही कहानी है। कभी नाम के पत्थर लगाए जाते हैं, कभी नाम के पर्चे छपवाए जाते हैं, कभी अखबार में तो कभी इश्तहार में, कभी टेलीविजन में तो कभी बाजार में। हर एक पोस्टर में, हर एक फिल्म में, हर एक किताब में, हर एक इल्म में बस नाम होने से दुनिया में तमाशा है। नाम के बगैर जिंदगी में सिर्फ हताशा है, नाम के बगैर जिंदगी में सिर्फ हताशा है। जनाब, नाम में सब कुछ रखा है। तो ये मेरी एक कविता, नाम में सब कुछ रखा है। आदरणीय जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, सभी का स्वागत। आदरणीय विनीता शर्मा दी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ती हूँ, और आदरणीय डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत कम समय रह गया है, और जिसे कहते हैं ना, खजाना तो हमेशा ही हम ज़्यादा भर के लाते हैं, क्योंकि लगता है कि 1 घंटे में पता ही नहीं क्या कर देंगे, और समय ऐसे बीत जाता है कि पता नहीं चलता। अगर मैं एक लेकिन उसमें 8 मिनट लगते हैं और समय कम रह गया है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मैंने एक रचना रची है, और देश के नामची श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर जी को एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। और इस रचना के माध्यम से उसका रूपांतरण किया है मैंने कृष्ण की चेतावनी सर्ग 3। थोड़ा समय ज़्यादा हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा सर, प्लीज़ दे दीजिएगा थोड़ी सी जी, क्योंकि इसी से मैं इस कार्यक्रम को विराम दूंगी।
और 24 माहिए में मैंने इसको समेटा है, कृष्ण की चेतावनी। सबके मन हर्षाए, सबके मन हर्षाए, 14 वर्षों में पांडव वापस आए। अज्ञातवास पूरा, अज्ञातवास पूरा, शुभ दिन है आया, वनवास हुआ पूरा। बरसों वन वन घूमे, बरसों वन वन घूमे, धरती अंबर तक कष्टों ने पग चूमे। श्री कृष्ण कंठ लगते, श्री कृष्ण कंठ लगते, नैनों से आंसू पांडव के हैं बहते। आज नव अध्याय करो, आज नव अध्याय करो, आधा राज मिले, केशव तुम न्याय करो। आधा राज मिले, केशव तुम न्याय करो। और मैं देखती हूँ प्रिय सखी प्रीति द्विवेदी जी और प्रिय संगीता चौबे जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। माहिए में प्रस्तुत कर रही हूँ, कुछ माहिए लिखे तो देखिएगा। गुरुओं को समझाने, गुरुओं को समझाने, कृष्ण आज आए, विध्वंस से बचवाने। केशव ने समझाया, दुर्योधन में यहाँ संदेशा हूँ लाया। रिश्तों की मर्यादा पांडव रखते हैं, ना मांग रहे ज्यादा। वे धर्म निभाते हैं, वे धर्म निभाते हैं, बैर नहीं रखते, कम में सुख पाते हैं। अब दूर करो बाधा, बीता सब भूलो, दो हिस्सा तुम आधा। आधा ना दे पाओ, आधा ना दे पाओ, 5 ग्राम दे दो, बाकी तुम ले जाओ। दुर्योधन कब माना, दुर्योधन कब माना, मद में था अंधा, दुर्भाग्य न पहचाना। मद में था अंधा, दुर्भाग्य न पहचाना। हो नाश जहाँ छाया, हो नाश जहाँ छाया, सुप्त विवेक रहा, बस काल वहाँ आया। सुप्त विवेक रहा, बस काल निकट आया। प्रभु को धमकाता है,
प्रभु को धमकाता है, बुद्धिहीन होके बंदी बनवाता है। श्री कृष्ण कुपित होते, श्री कृष्ण कुपित होते, धरते ब्रह्म छवि विकराल विकट होते, धरते ब्रह्म छवि विकराल विकट होते। बंधवा चाहे लेना, हाँ हाँ दुर्योधन, जंजीर बड़ी लेना, हाँ हाँ दुर्योधन, जंजीर बड़ी लेना। अद्भुत सी माया है मेरे अंतस में, ब्रह्मांड समाया है। मुझ में संसार सकल, गगन पवन धरती है तीनों लोक अचल। उदयाचल शिख मेरा, भूमंडल सीना, मैनाक पाँव मेरा। ब्रह्मा विष्णु महेश बसते हैं मुझ में, शतकोटि काल धनेश। हित वचन नहीं भाए, हित वचन नहीं भाए, मीठे बोल तुझे दुर्योधन कब भाए, मीठे बोल तुझे दुर्योधन कब भाए। अब प्रेम नहीं होगा, अब प्रेम नहीं होगा, मेरा प्रण सुन ले अब तोरण ही होगा, मेरा प्रण सुन ले अब तोरण ही होगा। रिश्तों का वध होगा, रिश्तों का वध होगा, बाण चलेंगे जब भूषाई तू होगा, बाण चलेंगे जब भूषाई सब होगा। बज रहा बिगुल देखो, बज रहा बिगुल देखो, युद्ध महाभारत आरंभ हुआ देखो, युद्ध महाभारत आरंभ हुआ देखो। बिल्कुल, ये एक मेरा प्रयास छोटा सा, और मैं आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह की ऋणी हूँ। और मैं देख रही हूँ प्रिय मित्र रचना उनियाल जी जुड़ गई हैं, और आदरणीय लक्ष्मी लड़ीवाला रामानुज जी जुड़ गए हैं, और आपका आशीर्वाद मिल रहा है, और समय भी हो गया है। बस ये रचना थोड़ी लंबी थी, और मैं अब आप सभी से विदा लेती हूँ, और फिर से मैं बधाई देती हूँ नागालैंड साहित्य महोत्सव 2024 जो 19, 20, 21 दिसंबर को आयोजित हो रहा है नागालैंड में। देश ही नहीं विदेश से भी बहुत सारे साहित्यकार जुड़ रहे हैं, बहुत ही भव्य आयोजन है, और मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आपसे विराम लेती हूँ, और सबका धन्यवाद करते हुए परम आदरणीय
गुरु माँ परम आदरणीय हमारे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को दिल से धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत।